तो पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे पे क्या सोचते हैं। पीएम मोदी का ये 7वां दौरा हो रहा है। ये 7वां दौरा इसलिए हो रहा है क्योंकि लालू जी और तेजस्वी जी उनको सड़क पे उतरने के लिए मजबूर कर दिए हैं। लालू जी और तेजस्वी जी का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, चाहे वो रोज़गार वाली हो, महंगाई वाली हो, या फिर बिजली बिल वाली हो, या फिर आम किसानों पे जो कर्ज है, उन सब का जो ये मुद्दा है, तो तेजस्वी जी इतना बड़ा उसको पटखनी दिए हैं कि नरेंद्र मोदी तो अभी केवल पटना में, बिहार में ही 6-7 बार आए हैं। उसको अगर इस हाल पे चुनाव के अंत तक आते आते ये हाल उनका कर दिया जाएगा कि वो पटना के गली मोहल्ले में भी आएंगे। आप देखिए कि उनसे जब पूछा जाता है कि अब बिहार आए, अब बिहार को दिए क्या, केवल बिहार आके तब कि बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे पटना के गांधी मैदान के चारों साइड देखेंगे अभी आप तो जाम लगा हुआ है। किसान के आदमी का दुकान बंद है, जो रेहड़ी चलाने वाले हैं, जो प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं, उनको हटा दिया गया है। तो जो आज भर दिन जो कमाते हैं उसके बाद शाम में खाते हैं, वो शाम में आज वो क्या खाएंगे। देखते होंगे आप, यहाँ पे भी आदमी देखिए सोए होंगे, दिन भर काम करते होंगे, रात में आज काम नहीं करने गए होंगे, नहीं मिला होगा आज काम। रोजगार की बात कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार तो बोलते हैं वो रोजगार दिए। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि जो रोजगार का काम हुआ है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। तो आप लोग क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो बोल रहे हैं तो ऐसा हुआ है। 17 सालों से तो नीतीश जी थे ना अभी सत्ता में, मुख्यमंत्री बने हुए, तो 17 सालों में वो कितना रोजगार दिए वो देख लें। और तेजस्वी यादव 17 महीने में आए हैं, वो देख लें। ठीक है, तो अगर ऐसा कहना है चाहे नरेंद्र मोदी का या फिर नीतीश कुमार का कि हम रोजगार दिए हैं, तो ये पहले क्यों नहीं दिए? ठीक है, ठीक है, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री मान लें, ठीक है, नीतीश कुमार के भी नीतीश जी ही दिए। तो जब 17 महीने बाद तेजस्वी, 17 महीने कार्यकाल जब समय तेजस्वी जी हटे, तो फिर 17 महीने के बाद, यानी कि अब जो गठबंधन एनडीए से ये लोग जुड़े हैं, उसके बाद ये लोग कितना रोजगार दिए हैं। बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हाल फिलहाल का देखिए, दरोगा वाला आया था, उसमें भी पेपर लीक की खबरें सामने आई। बिहार एसएससी, उसमें भी पेपर लीक की खबरें सामने आई। कुछ दिन आज से 2 से 3 दिन पहले की बात है, जेईई नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें पेपर लीक हो जाता। और सबसे बड़ी बात, बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ था, उनमें नीतीश कुमार के जो एक पदाधिकारी हैं पार्टी के, नीतीश कुमार के, उनका हाथ था। अब यह बताइए, यानी कि पूरा जो यह खेल है पेपर लीक का, वो नीतीश कुमार के देख रेख में चलता है, के पाठक के देख रेख में चलता है, पूरा ये सिंडिकेट चलता है। कल परसों किसी एक आदमी ने देखा था, आप भी शायद देखी होंगी, कि बीपीएससी के चेयरमैन के पाठक हैं, इन पे किसी व्यक्ति ने जाके एफआईआर कराया है कि इनसे लगभग 15 आदमी का लिया गया था। इनसे उनका कहना है, जो एफआईआर में आवेदन दिया था, कि के पाठक अपने किसी लोगों के थ्रू मुझसे पैसा लिए हैं, उसके बदले में उनको नौकरी दिलवाना था। कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो आप यह समझ लीजिए किस तरह से खेल चल रहा है। जब तेजस्वी जी थे तब तक ये ऐसा कुछ आरोप नहीं लगा था। तेजस्वी जी सत्ता से हटे, पेपर लीक सामने आया, सीट बेचने की घटनाएं सामने आई, जब वो ये बात बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी नहीं दिया, नीतीश जी दिए हैं, तो ठीक है, वो तो तेजस्वी जी तो नहीं है सत्ता में, आप गिना दीजिए जिस दिन तेजस्वी जी गए उस दिन के बाद आप कितना रोजगार दिए हैं। तेजस्वी जी तो ये भी बोले कि नीतीश कुमार का मन, मतलब शरीर एनडीए में है लेकिन मन हमारे साथ है। तेजस्वी नेताजी तेजस्वी जी का भी कहना सही है। देखिए, आदमी प्यार का हर कोई भूखा होता है। जब बेइज्जती कीजिएगा किसी को ना, तो वो दिल से उखड़ जाता है। नीतीश जी को क्या नहीं बेइज्जत किया गया। उस दिन जब पटना आए थे, नीतीश जी का जब हाइट देखिएगा और नरेंद्र मोदी का हाइट देखिएगा, तो हाइट में नीतीश जी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बड़े हैं। अदर और कोई सामान्य रोड शो की बात कर रहे हैं जो गाड़ी पे थे। हाँ, तो ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के लिए स्टूल एक टेबल उस पर रख दिया गया हो गाड़ी में। नरेंद्र मोदी की जो हाइट थी, इतना उससे नीतीश जी से ज़्यादा बड़ी थी। नीतीश जी छोटे थे, उनके हाथ में ज़बरदस्ती कमल का फूल थमवा दिया गया। नीतीश जी क्या करते बेचारा, मुंह लटका को आराम से चल रहे थे किस तरह, और वो में एक बार दिखाए, बीच में हाथ का इशारा कर देते, यानी कि इशारा मारे तो मुझे मत देना। यहाँ पे पटना साहिब में जो हाथ की, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हाथ छाप से, तुम लोग उसे मार देना। पर तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार साथ। अब नीतीश जी की मजबूरी है, चूँकि साथ में है, साथ से अलग जाते तो इनके 2-3 हैं पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता, ललन सिंह, एक खब्बू खिड़ियार, इस टाइप के कुछ थे, उन सब का जेल जाना तय था। युवा है आप, एक युवा होने के नाते क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? स्वास्थ्य और रोजगार, ये बहुत बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है। अगर कल हो के मेरे माँ पिता बीमार होते हैं, तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हम रात के अगर 12 बजे भी ले जाए तो उसको वहाँ इलाज मिल जाए। जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए थे तो मिशन 60 कार्यक्रम शुरुआत किए थे। मिशन 60 के तहत मुझे लगता है केवल 60 दिनों में यहाँ के बिहार के अस्पतालों का यह कायाकल्प हुआ, जो नीतीश कुमार के 17 सालों के कार्यकाल में नहीं हुआ था। इतना बड़ा बदलाव हुआ। और रोजगार का
तेजस्वी यादव 17 महीने के अपने कार्यकाल में 5 लाख रोजगार दिए। अब नीतीश जी इतने सालों से वो कितना दिए हैं? हर चीज़ को आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम देंगे, इस चुनाव के बाद देंगे, लेकिन जिस युवाओं का उम्र लैप्स कर रहा है, क्या उसे आप उम्र सीमा की छूट देंगे? आप नहीं देते हैं। कल होके उनकी शादी हो जाती है, कहाँ से अपने बच्चे परिवारों को क्या खिलाएंगे? एक घर वाले भी अपने बच्चों को पटना भेजते हैं, लेकिन एक तय समय तक ही वो अपने बच्चों को पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। आदमी थक हार के डिप्रेशन में चला जाता। ये सब बातें हैं, तो लेकिन जिनको खुद को अपना बेटा नहीं है तो वो अपने दूसरे बच्चों की दर्द क्या जानेगा? एक आम किसान का जो बच्चा है वो यहाँ पे किस तरह तैयारी करता है। नरेंद्र मोदी को नहीं है बेटा बेटी, नहीं समझेगा कि किसी दूसरे का जो युवा है उसका बेटा है, तो उनको गरीबी से ही उठे हैं मोदी। चाय बेचते थे, कितना गरीबी का दिन देखे, आप बोल रहे कि क्या दुख दर्द समझेंगे? किसने देखा है? उसने बोलता है कि मैं वहाँ पे चाय बेचता था। क्या है फोटो वहाँ पे चाय बेचते? वो तो बिहार आता है तो बोलता है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, वहाँ जाकर बोलेगा मैं वहाँ का बेटा हूँ। बिहार से कितना प्यार कर रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं। नहीं, वो तो आते हैं बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, कि फिर से वो लोभ लालच देने के लिए आते हैं कि अब की बार फिर से बिहार की जनता मुझे 39 सीट पिछले बार की तरह दे दे। 40 में 40 देगी, बोल रहे थे कि पिछली बार तो एक रह गया था, इस बार लेकिन 40 में 40 आएगी। डबल डिजिट भी नहीं आएगा पूरे एनडीए को मिला के। मोदी जी तो बोल रहे 40 में 40। बोलने का क्या है? बोलने का तो वो ये भी बोलते थे हर साल 15 लाख, हर साल हर युवाओं के खाते में, हर आदमी खाते में 15-15 लाख दे देंगे। आ गया? बोलते थे काला धन लाएंगे, कहाँ आया? सारे वादे फेल हैं। वो बोलते हैं, वो जितना जो चीज़ बोले ना वो समझिए पूरा पूरा झूठा, वो होने वाला नहीं है। मतलब 40 सीट नहीं आएगा। बिहार में कितना आएगा? किनको? एनडीए को। मे भी अगर एक सीट कोई आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक सीट भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, वो भी अगर 5 से 6 हज़ार से वोट जीत जाएं। क्योंकि देखिए ना कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के सभी युवा वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी देने वाला चाहिए। महिलाओं का बात करें तो महिलाएं, हर घर की महिलाएं महंगाई से त्रस्त है। गैस सिलेंडर जो पहले 400 रुपये में मिलता था वो अभी 1200-1300 तक में मिलता है। पहले आम आदमी को कहा गया कि सब्सिडी डायरेक्ट आएगा आपके खाते में, तो आम आदमी खुश हो गए कि उन्हें लगा कि सब्सिडी डायरेक्ट आएगा, खाते में फ़ायदा होगा। शुरुआत में 1 से 2 महीने 3 महीने पैसा आया। अब सब्सिडी कितना आता है? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। 400 रुपये था पहले, अभी आप 1200 में सिलेंडर दे रहे हैं, और मान के चलिए 100 रुपये भी सब्सिडी आ रहा है तो 1100 रुपये, लगभग 2.5 गुना हुआ केवल इनके 10 साल में। अब बताइए, और जब से मैं पैदा हुआ था तब से 300, 350, 400 था, ये हो गया। बिजली बिल का आप देखें, बिजली बिल जब से लोग स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किए हैं, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी के हाथों में दिए हैं, 4 गुना बिजली बिल आता है। 4 गुना, यानी कि जिनको एक बल्ब भी अगर वो जला रहा है ना तो उनके घर पे आता है 500, 600, 1000, 2000 का बिल। आम आदमी, जो गरीब आदमी रिक्शा चलाता है भर दिन, महीने का जिनका कमाई 5000, 6000 है, उसको आप 1000 रुपये का बिजली बिल दे रहे हैं, तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? अब बच्चे के पढ़ाई से सवाल उठता है। प्राइवेट लगभग सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आप स्कूल में अब जब से ये आए हैं, फिर तेजस्वी जी थे, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक थी, जब से ये आए फिर चरमरा गया है। बच्चे नहीं चाहते अब सरकारी स्कूल में भेजना, बच्चे के माँ बाप प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को। 5000 रुपये वो महीना कमाते हैं, अपने बच्चों 1000 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदता है, महीने में 2 सिलेंडर खत्म होगा, 1000 नहीं 1200, 12 दूनी 2400 हुआ, ठीक है। बच्चा लोग 2600 रुपया उधर बच रहा है, 2600 समथिंग 5000 अगर कमा रहा है तो उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तेल खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, या फिर अपना कपड़ा खरीदेगा। अब देखिए यहाँ पे जाके किन्हीं के भले कपड़ा हो शरीर पे, लेकिन गांधी मैदान के अगल बगल चारों साइड अभी जाएंगे तो देखेंगे उसमें से अप्रॉक्स 50% आदमी भूखा होगा यहाँ पे, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं। आज तो राशन देते हैं ना 5 किलो, बोल रहे हैं 5 साल और, मतलब जीतेंगे तो 5 साल और देंगे। 5 केजी राशन से महीना में 5 केजी राशन देते हैं, 5 केजी चावल देते हैं। एक परिवार में अगर 3 लोग भी हो तो मिनिमम तो 1 केजी चावल तो लग जाता होगा अप्रॉक्स, 1 केजी चावल लगता है। और सुबह शाम दोनों टाइम चावल बने तो 2 केजी चावल। हाँ, आप 5 केजी महीना में अगर 5 केजी दे रहे हैं तो 2 दिन में 5 केजी का चावल खत्म हो रहा है चावल। तो बाद बाकी जो बचे 28 दिन है, 28 दिन वो क्या खाएगा? वो जुमला खाएगा तुम्हारा? नरेंद्र मोदी का जुमला खा के उसका पेट भरेगा? तो जनता परेशान है, इस बार बदलाव होगा? तो बिल्कुल परेशान है, लड़ाई जनता ही लड़ रही है। युवा क्या चाहता है? युवा तो सबसे, अगर बात किया जाए सबसे अहम बात है युवा के रोजगार चाहिए। रोजगार कौन देगा? रोजगार
या केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार केंद्र दे। सरकार वादा किया था ना हर साल 2 करोड़, 10 साल हो गए केंद्र मिले? सरकार तो वादा किया, तो वो वादा से तो विफल हो गए हैं केंद्र सरकार। हाँ, तो बदलाव चाहिए। बदलाव तो जरूरी। तो चलिए पटना के गांधी मैदान में हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार दौरे पे आने वाले हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।